जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। फ्रेंड्स, आज है क्लास नंबर 15। हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ देखना शुरू किया है और आज है एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 3। तो चलिए, जो भी इसमें बचा हुआ है उसको देखते हैं। ये रहा प्रॉपर्टी 3। कल हम लोगों ने प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 को कवर किया था। तो देख लीजिए प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको डायरेक्ट, कि अगर बोले कि सबसे छोटी संख्या निकाले, सबसे छोटी संख्या निकालें जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेष क्रमशः ए बी सी निकले। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने एक प्रश्न की सबसे छोटी संख्या निकाले जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेष क्रमशः ए बी सी निकले। तो इसमें क्या करना है, आपको एक्स और ए का डिफरेंस लेना है, वाई और बी का डिफरेंस लेना है और जेड और सी का डिफरेंस लेना है। जो भी कॉमन डिफरेंस आएगा ना, उसको आपको एक्स वाई जेड का जो एलसीएम होगा उससे माइनस कर देना है। तो आंसर क्या होगा? तो मैंने बोला कि आपको एक्स और ए का डिफरेंस लेना है, ठीक है, फिर वाई और बी का डिफरेंस लेना है और जेड और सी का डिफरेंस लेना है। तो कुछ भी एक डिफरेंस डिफरेंस आएगा जो कॉमन मतलब समान होगा, ठीक है ना। तो आप हमने मान लिया आर। आर क्या है? कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो इस कॉमन डिफरेंस को आपको एक्स वाई जेड का एलसीएम से माइनस कर देना है। तो आपका आंसर क्या होगा? मतलब प्रॉपर्टी 3 जो है वो होगा आपका एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस जो भी कॉमन डिफरेंस होगा आर, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। तो इस तरह का प्रश्न अगर आपको दे तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है, फिर जो एलसीएम होगा एलसीएम से आपका कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देना है। तो सबसे छोटी संख्या बोले तो ये होगा। और अगर मान लीजिए बोल दे कि दूसरी सबसे छोटी संख्या निकालें जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेष क्रमशः ए बी सी निकले। कल का क्लास याद कीजिए, अगर दूसरी बोले तो क्या बोला गया था? 2 गुना कर देंगे, तीसरी बोले तो 3 का गुना करेंगे। तो वही यहां पर भी अप्लाई होगा। अगर मान लीजिए दूसरी बोले ना, दूसरी सबसे छोटी संख्या निकाले, तो आपको सिंपली 2 का गुना करना है और बाकी सब सेम रखना है। 3 का सब तीसरी छोटी संख्या बोले तो ऐसे करना है, ठीक। इस तरह से चौथी बोल दे तो 4 का गुना करना है और बाकी जितना कॉपी पेस्ट हो जाएगा, जैसा है वही होगा। तो इसका नियम क्या बना? के इंटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस कॉमन डिफरेंस आर, ठीक है। ये हो गया आपका नियम। और के क्या है? के एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। जैसा प्रश्न का डिमांड होगा उस हिसाब से आप के का मान रखते चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी बोले तो 1 रख देंगे, ठीक है ना, जो कि ये है। अब 1 का गुना करे या ना करे बात तो ये है ना, इसलिए 1 का गुना नहीं किया गया है। दूसरी सबसे छोटी संख्या बोले तो आपको के की जगह पर 2 रख देना है, तीसरी बोले तो 3 रख देना है, चौथी बोले तो 4 रख देना है। तो उम्मीद करता हूं आपको प्रॉपर्टी 3 समझ में आया होगा कि सबसे छोटी संख्या निकाले जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर शेष क्रमशः ए बी सी निकले। तो आपको क्या करना है, एक्स और ए का डिफरेंस लेना है, वाई और बी का डिफरेंस लेना है और जेड और सी का डिफरेंस लेना है। फिर जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना, उसको आपको एक्स वाई जेड का एलसीएम से माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलिए अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये रहा प्रश्न आपके सामने। बताइए कि सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 6, 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4 बचता हो। बताइए, आपको नियम बता दिया गया है, आपके पास 1 मिनट है, इसका आंसर कीजिए क्या होगा।
वही करना है आपको, पहले देख लेना है कॉमन कॉमन डिफरेंस क्या है। तो अगर आप 6 से 2 को माइनस करते हैं तो कितना होगा, 4 ही होगा डिफरेंस। और फिर देखिए 7 से अगर 3 को घटाते हैं तो भी 4 हो रहा है, और 8 से अगर 4 को घटाते हैं तो 4 ही हो रहा है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि हमने आर माना था वो क्या है, 4 ही है ना कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, 6 7 8 का एलसीएम लेना है और इस कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देना है। कीजिए, वही तो है यहां पर क्या बताया गया कि कॉमन डिफरेंस जो भी आएगा आपको एलसीएम से माइनस करना है। फिर क्या सोच रहे हैं, कीजिए। जिनका भी आंसर 164 है उनका सही है। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 164 होगा। तो आपको क्या करना था, एलसीएम ऑफ 6 7 8 लेना था और माइनस कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 कर देना था। बस इतना ही तो था। और इसका एलसीएम क्या है, 168 है। यहां से अगर 4 घटाएंगे तो आ गया ना 164। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये रहा, बताइए दूसरी सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 बचता है। वही है, आपके पास 30 सेकेंड टाइम है। अब 1 मिनट नहीं दूंगा, सिर्फ 2 से गुना करना है आपको। यहाँ पे बता भी गया है 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 गुना एलसीएम ऑफ 6 7 8 माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 ही होगा। सेम प्रश्न है, यहाँ पे दूसरी सबसे छोटी संख्या बताया गया है। तो आपका एलसीएम कितना आया था, 168 आया था। तो आपको 2 से गुना कर लेना था और -4 कर देते। तो 8 दूनी 16, 6 6 दूनी 12, 1 13, 3 एक रहा, 2 1 2 और 1 3। यहाँ से 4 गया तो कितना होगा, 3 3 2 332 होगा दूसरी सबसे छोटी संख्या, जिसे आप 6 7 8 से भाग देंगे तो दो क्रमशः इतना ही शेषफल आएगा, 2 3 और 4। ठीक है, समझ में आया? इतना ही शेष आएगा, 2 3 4 ही आएगा। अगर नहीं, देख सकते हैं आप, 332 को अगर 2 से भाग देते हैं ना, सॉरी 6 से अगर भाग देते हैं तो 2 शेषफल आना चाहिए। तो 6 पंजे 30 होता है, 32 आ गया। फिर 6 पंजे 30 आ गया ना, 2 शेषफल। ये लीजिए 2 शेषफल। फिर आप इसको 7 से भाग देंगे तो 3 शेषफल आएगा, 8 से भाग देंगे तो 4 शेषफल आएगा। तो मैं सबको नहीं करने जा रहा, आपको एक दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, तीसरी सबसे छोटी संख्या बताए जिसे 6 7 8 से भाग देने पर शेषफल 2 3 4 बचता हो। तीसरी संख्या मतलब आपको 3 का गुना कर देना है, ठीक है ना। तो ये आप घर पे कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको घर में करना है, वही करना है, 3 का गुना करना है। ये रहा प्रश्न आपके सामने। बोल रहा है कि एक संख्या इस प्रकार है जिसे 4 5 6 7 से विभाजित करने पर क्रमशः 2 3 4 5 शेष बचता है। 4000 से नीचे की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इस गुण को संतुष्ट करती है। तो बताइए, ये रहा ऑप्शन आपके सामने। 1 मिनट टाइम है आपके पास, बताइए इसका आंसर क्या होगा। दिख रहा है ना, प्रॉपर्टी 3 का यूज हो रखा है। तो आपको करना है वही, कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है, फिर इसका एलसीएम से उसको माइनस कर देना है। और 4000 से नीचे बोला है मतलब के का वैल्यू कुछ एक होगा, आपको देख लेना है। कीजिए, बताइए आंसर क्या है।
तो कॉमन डिफरेंस देखिए 2 ही तो आ रहा है। जिनका भी ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, वेरी गुड। आपको क्या करना था, के इंटू एलसीएम ऑफ 4, 5, 6, 7 का आपको एलसीएम लेना था और इससे आपको कॉमन डिफरेंस जो 2 आया है उसको माइनस करना था, बस इतना ही तो करना था। और इसका एलसीएम होगा आपका 420, ठीक है। अब के का मान कुछ एक होगा, आपको वो रखना है और कर देना है। तो देखिए बोला 4000 से नीचे सबसे बड़ी संख्या, तो आप क्या ले लेंगे यहाँ पे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आप 10 लेते हैं तो देखिए ये 420 है, मतलब ये 4200 हो जाएगा, एक शून्य बढ़ जाएगा ना, ये हो गया 4000 से ज्यादा। आपको चाहिए नीचे, तो मतलब आप 9 लेके चेक कर सकते हैं। तो 9 का गुना अगर आप करते हैं तो कितना हो रहा है, 18, 1, 37 और 2 घटाएंगे तो देखिए ये हो गया 8, 3778, वही तो है ऑप्शन सी। तो आपका आंसर होगा 3778। 4000 से नीचे की सबसे बड़ी संख्या यही है जो इस गुण को संतुष्ट करती है, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। मतलब ये प्रॉपर्टी 2 पर आधारित प्रश्न है जो कि हमने कल सीखा है। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन ए 1012, ऑप्शन बी 1022, ऑप्शन सी 1122 और ऑप्शन डी 1222। तो बताइए आंसर क्या होगा। आपके पास है 30 सेकेंड। अब 1 मिनट लेके क्या कीजिएगा, कल से तो प्रैक्टिस कर रहे हैं और देख लीजिए 2020 का क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000। तो मतलब आपको 3, 4, 5, 6 का कुछ एक एलसीएम होगा, उसको लेना है, फिर उसमें 2 जोड़ना है और जोड़ने से पहले आपको के का कुछ एक वैल्यू रखना है, एलसीएम के साथ गुना करना है और गुना करके देखना है कि मतलब के का मान कुछ ऐसा रखना है जो गुना होने के बाद 1000 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो देख लीजिए क्या होगा और बताइए आंसर। जिनका भी आंसर है ऑप्शन बी 1022 वो करेक्ट है, वेरी गुड। तो क्या करना था, एलसीएम ऑफ और इसमें 2 जोड़ना था क्योंकि 2 शेषफल बचता है बोला है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा ना। इसमें 2 जोड़ेंगे, अब 2 तो बाद में जोड़ेंगे, पहले के का कुछ एक वैल्यू होगा उसका गुना तो कर लीजिए। यहाँ पे कुछ एक रखिए के का मान। अब क्या रख सकते हैं जो गुना होने के बाद 1000 से बड़ा कुछ संख्या आ जाए। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 ही ना होता है, तो इससे बड़ा ही कुछ होगा। ऑप्शन में आपको इससे छोटा कुछ दिख रहा है क्या? तो अगर के का मान आप 16 रखते हैं तो 16 से 60 का गुना करते हैं तो कितना होगा, 60 को भूल जाइए, इसको 6 ही मानिए। तो 16 6 कितना होता है, 96 होता है। तो मतलब शून्य आ जाएगा 960, तो 1000 से छोटा होगा, मतलब 16 नहीं रख सकते। अगर 17 रखते हैं 6 का मान तो ये हो जाएगा आपका 102, मतलब 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 1020 जो कि 1000 से बड़ा है। तो मतलब यहाँ पे 17 गुना होगा और ये हो जाएगा आपका 1020 और इसमें 2 जुड़ेगा तो होगा 1022, ठीक है। तो यही है सबसे छोटी संख्या जिसे आप 3, 4, 5, 6 से विभाजित करेंगे तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल आएगा और ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? अब आप यहाँ पे 1 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो टाइम बर्बाद करेंगे। आपको दिख रहा है ना 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। तो मतलब आपको कुछ ऐसा संख्या रखना है जो 60 के साथ गुना होने के बाद 1000 से बड़ा हो जाए। तो 16 रखेंगे तो 960 हो रहा है, तो 17 रखना पड़ेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं समझे होंगे।
आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए प्रॉपर्टी 4 क्या है। इसको भी आप एग्जाम्पल से समझिए कि सबसे बड़ी संख्या निकालें जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है समान निकले। ठीक है ना, शेष जो है समान या फिर बराबर हो, शेषफल समान हो या फिर बराबर हो, कुछ भी लिख ले। तो सबसे बड़ी संख्या निकाले जिसे एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष जो है वो समान हो। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको एक्स वाई का डिफरेंस लेना है, एक्स माइनस वाई का डिफरेंस लेना है, फिर जो है वाई माइनस एक्स का डिफरेंस लेना है, वाई माइनस जेड का डिफरेंस लेना है, फिर जो है जेड माइनस एक्स का डिफरेंस लेना है। और डिफरेंस लेने के बाद इसका एचसीएफ निकाल देना है, मतलब एचसीएफ ऑफ एचसीएफ। ठीक है ना, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस वाई, यही है आपका प्रॉपर्टी 4। तो आपको एचसीएफ निकालना है इनके डिफरेंस का। अब देखिए एक्स माइनस वाई करने के बाद अगर आपका रिजल्ट जो है नेगेटिव में आ जाए तो आप वाई माइनस एक्स कर सकते हैं, कर लेंगे, पलट लेंगे अंकों को आपस में। फिर से अगर y माइनस जेड करेंगे तो अगर नेगेटिव में आ जाए तो आप z माइनस वाई कर लेंगे। उसी तरह z माइनस एक्स है तो आप इसको x माइनस जेड कर लेंगे अगर नेगेटिव में आए तो। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्टी 4 समझ में आया। आपको इनका डिफरेंस लेना है और डिफरेंस लेने के बाद एचसीएफ निकाल देंगे। तो ये जो निकलेगा वो सबसे बड़ी संख्या होगा जिसे आप एक्स वाई जेड से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में जो है शेषफल समान निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसका प्रश्न देखते हैं। ये रहा प्रश्न, बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या निकालें जिसे 77, 152 और 227 से भाग देने पर शेष बराबर मिले या फिर शेष समान प्राप्त हो, समान प्राप्त हो। ठीक है, तो बताइए क्या होगा आंसर। अभी तो बताया गया इसका बेसिक, क्या करना है आपको, इन संख्याओं का डिफरेंस निकाल लेना है, फिर उन डिफरेंस का एचसीएफ निकाल देना है, बस आंसर निकल जाएगा। 30 सेकेंड है आपके पास, बताइए आंसर क्या होगा। जिनका भी 75 आंसर है वो करेक्ट है। तो आपको इनका जो डिफरेंस है वो निकाल लेना था पहले। तो 152 से अगर आप 77 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 7 पंजे 12, 7, 75। फिर 227 से अगर 27 से अगर आप 152 को घटाते हैं तो कितना आएगा, ये भी 5, ये भी 7, 75, और 227 से आपको 77 को भी घटा लेना था। सुनिए, 7, 5, 12, 150। तो एचसीएफ ऑफ 75, 75 और 150, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 75 ही होगा। 75 150 का फैक्टर है ना, दो बारी में कटेगा तो 75 ही ना होगा आपका एचसीएफ। तो वही तो आंसर है, एचसीएफ ही आपका आंसर होगा। तो 75 मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 75, जिससे आप 77, 152 और 227 को अगर भाग देते हैं ना तो शेष आपको बराबर या फिर समान प्राप्त होगा। भाग दे के देख लीजिए, अगर आप 77 को 75 से भाग देते हैं तो एक बारी में जाएगा 75, तो देखिए शेषफल आ गया 2। फिर अगर आप 152 को 75 से भाग देते हैं, 152 को, तो 75 दूनी 150, तो 2 आ गया शेषफल। और अगर 227 को आप 75 से भाग देते हैं तो ये जाएगा आपका 3 बारी में 225, तो 2 शेषफल आ गया।
तो देखिए यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, मतलब एक समान, एक बराबर शेष आ रहा है ना। तो वही तो पूछ रहा था, तो वही बताया गया कि आपको डिफरेंस निकाल लेना है, फिर उस डिफरेंस का आपको एचसीएफ निकाल लेना था। तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जितना भी आपका जो था 4 नियम या फिर 4 प्रॉपर्टी, वो आपका कवर हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब चलिए कुछ हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। ये रहा प्रश्न, बोल रहा है कि 1000 से बड़ी किसी संख्या के वर्ग जो 3 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, उसको अगर 3 से विभाजित करते हैं तो प्राप्त शेषफल होगा हमेशा 1, ऑप्शन बी हमेशा 2, ऑप्शन सी 0 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। रिमाइंडर से प्रश्न है, और रिमाइंडर आपको नंबर सिस्टम में अच्छे तरीके से कराया गया है, तो बन जाना चाहिए। बताइए आंसर क्या होगा, आपके पास है 1 मिनट, फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। हिंट है कि 1000 से बड़ा आपको संख्या लेना है, और देख लीजिएगा कि 3 से विभाजित ना हो। ऐसा संख्या मत ले लीजिएगा जो 3 से विभाजित होता हो, और 3 से विभाज्यता का नियम भी तो नंबर सिस्टम में बताया गया है। तो ले लीजिए ऐसा संख्या, फिर उसको आप 3 से विभाजित कीजिए और देखिए क्या शेषफल हो रहा है। अब बताइए आंसर क्या होगा। इसीलिए कंटिन्यू क्लास करना जरूरी है। हर चीज देखिए आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 3 का विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, रिमाइंडर पता होना चाहिए। तो जो लोग कंटिन्यू बने हुए हैं क्लास में उनको तो दिक्कत नहीं होगा। 3 का नियम पता है ना विभाज्यता का। मान लीजिए कोई संख्या है एबीसी, अगर अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या भी पूर्णतः 3 से विभाजित होगा। और 9 से विभाज्यता का नियम भी सेम है। डिटेल्स में मैंने नंबर सिस्टम का क्लास में बता रखा है। जिनका भी आंसर है ऑप्शन ए वो करेक्ट है, वेरी गुड। तो आपको 1000 से बड़ी कोई एक संख्या लेना था, तो आप 1001 ले लीजिए। अब देखिए अंकों को जोड़िए आपस में, तो 2 हो रहा है, और 2 3 से विभाजित नहीं होता, तो मतलब ये चलेगा, तो इसे ले सकते हैं। तो इसके वर्ग कर लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। को अलग अलग फैक्टर को भाग दे देना, ऐसा करके 3 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, 1, फिर 3 तिया 9, 1, 2 आ जाएगा शेषफल। 11 हो रहा है, 3 तिया 9, 2 शेषफल आएगा। तो 2 गुना 2 होगा बाई 3, तो 4 बाई 3 होगा। तो देखिए 3 से भाग देंगे तो 1 शेषफल आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप 1002 लेते हैं तो देखिए अंकों को जोड़ दिए तो 3 हो गया। 3 3 से विभाजित होता है, तो आप इसे नहीं ले सकते। फिर देखिए अगर आप 1003 लेते हैं तो 3 और 1 4 हो गया। 4 3 से विभाजित नहीं होता, इसको ले सकते हैं, तो इसका वर्ग कर लीजिए। तो वही होगा 1003 को 3 से भाग देंगे, और फिर से 1003 को 3 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 10, 3 तिया 9, 1 बचा 13, 3 चौके 12, मतलब 1 शेषफल आएगा। 1 गुना 1 तो 1/3, और चूंकि छोटा है अंश हर से, तो वही शेषफल आएगा। तो देखिए 1 ही शेषफल आया, तो यहां पर भी 1 शेषफल आया, यहां पर भी 1 शेषफल आया, मतलब ये पैटर्न रिपीट होगा। आप 1005 ले लीजिए, वैसे 5 लेंगे तो 1004 अगर लेते हैं तो जुड़ेगा तो 5 होगा, इसमें भी वही होगा, 1 ही होगा। फिर 1005 लेंगे तो जुड़ के 6 हो जाएगा, मतलब 3 से विभाजित होता है, नहीं ले सकते। तो जो भी लेंगे ना जो 3 से विभाजित नहीं होता वो रिमाइंडर में आपको 1 ही देगा। तो वही आंसर है कि हमेशा एक शेषफल आएगा, मतलब इसी पैटर्न को वो रिपीट करेगा बार बार। तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। बोल रहा है कि यदि 150 पृष्ठों वाली पुस्तक को 1 से लेकर 150 तक क्रमांकित किया जाए तो मुद्रित अंकों की कुल संख्या कितनी है, मतलब प्रिंटेड जो भी अंक है उसका टोटल नंबर कितना है। ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 342, ऑप्शन सी 360 या ऑप्शन डी 450। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास 1 मिनट है। देखिए यूपीएससी 2017 का प्रश्न है ये, यूपीएससी ने 2017 में से पूछा था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हिंट है कि मान लीजिए आपके पास एक बुक है और उस बुक में टोटल 150 पेज है, तो हर पेज में पेज नंबर होगा, ऐसे 1 2 3 करके पेज नंबर होगा ना।
तो कंटिन्यू 150 तक पेज नंबर प्रिंट हो रखा होगा। तो वही जो पेज नंबर में अंकों का यूज हो रखा है ना, उसी अंकों का टोटल नंबर जानना चाह रहा है। ठीक है, तो अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 से लेके 150 तक जो भी अंक प्रिंट हो रखा है उसका टोटल नंबर कितना है। आसान है, बता दीजिए, बस जोड़ लेना है कितना अंक है। जिनका भी ऑप्शन बी है 342 वो करेक्ट है। अब देख लीजिए, 1 से लेके 9 नंबर पेज तक टोटल 9 ही अंक होगा। एक अंक होगा ना इस्तेमाल यहां पर, तो टोटल 9 ही अंक होगा। अब 10 नंबर पेज से लेके 99 नंबर पेज तक, मतलब टोटल कितना पेज हो रहा है यहाँ पे, 10 से 99 90 पेज हो रहा है टोटल। तो इसमें दो दो अंक का इस्तेमाल होगा ना, दो दो अंक प्रिंट करने में लगेंगे। एक अंक, दो अंक, यहाँ पे तो एक अंक हो रहा था, तो यहाँ पे दो अंक हो गया, इसलिए दो गुना कर दिए, तो टोटल आपका 180 अंक यहाँ पे लग गया। फिर देखिए 100 से लेके 150 तक, यहाँ पर हो गया आपका 51 पेज। तो इसमें तीन तीन अंकों का इस्तेमाल होगा। देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो वही तीन तीन करके कितना हो रहा है ये, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 153। तो टोटल कितना हो रहा है, 180, 153 और 9, इसको जोड़ लेना था। 9 3 12, 2 1 बचा, 14 4 3, तो 342। वही है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ये तो हो जाना चाहिए था, बहुत आसान था। समझ में आया। 1 से 9 तक 9 ही अंक होता है ना। 10 से 99 तक दो दो अंक है, 10 होगा फिर 11 होगा, तो देखिए यहाँ पे दो दो अंक हो रखा है ना, इसीलिए हमने दो गुना कर दिया। और 100 नंबर पेज होगा, फिर 101 नंबर पेज होगा, इसी तरह 102 नंबर पेज, तो यहाँ पे तीन तीन, इसीलिए 3 का गुना कर दिया टोटल पेज से। फिर तो जोड़ना था 342। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट जितना बताना था वो आपका समाप्त हुआ। कल से हम लोग प्रश्नों का प्रैक्टिस शुरू करेंगे। फिर देखते हैं कितना क्लास लगता है सारे क्वेश्चंस को कवर करने में। फिर हम लोग एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना बताया गया उसको आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, और अगर किसी को कहीं पर भी कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ है तो रिकॉर्डिंग तो रहा ही, आप लोग देख लीजिएगा। तो ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।